क्वेश्चन नंबर 7 में देखो हमारे पास बोला है, यहाँ पे पूछा है कि द सम ऑफ आर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y अपॉन dx2 प्लस dy अपॉन dx का होल क्यूब इज इक्वल टू साइन y। इसको मैं सॉल्व करना है। तो इस इक्वेशन देखो हमारे पास एकदम आसान सा क्वेश्चन है, इसमें डिग्री और आर्डर का सिंपल क्वेश्चन हर बोर्ड में हर पेपर में आता है। d2y बाई dx2 ये हो गया dy अपॉन dx का होल क्यूब हो गया इज इक्वल टू कितना हो गया साइन y। तो इसमें देखते हैं कि हाईएस्ट डिफरेंशिएशन किसका, डिफरेंशियल कोफिशिएंट हाईएस्ट कहाँ पे, यहाँ पे है। तो इसमें देखेंगे हाईएस्ट डिफरेंशियल कौन सा है, ये वाला। इसका कितने बार हुआ, तो ऑर्डर इसका कितना होगा, दो बार डिफरेंशियल हाईएस्ट हुआ है। और इसी पे पावर देखते हैं, इसी पे पावर कितने की लगी, तो 1 की, तो वही इसकी डिग्री हो जाएगी। इसकी डिग्री हो जाएगी 1, इसका ऑर्डर हो जाएगा, डिग्री हो जाएगी डिग्री 1 और ऑर्डर 2। तो सम इसका जो करना है हमें जोड़ना है इनको, तो 2 + 1 इक्वल टू कितना होगा 3। इससे ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, सी वाला सही होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो हमारे पास 8 लिखा हुआ हमारे पास कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ना विच द वेक्टर्स 2i कैप प्लस pj कैप प्लस k कैप एंड -4i कैप -6j कैप प्लस 26k कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर, इसका मतलब होगा कि इनका डॉट क्या होगा, 0। बहुत ऑब्वियस सा क्वेश्चन होता है, बोर्ड में हमेशा आता है क्वेश्चन। ये 2i कैप प्लस pj कैप प्लस k कैप ऑब्वियस हो गया, इसका डॉट बिठाना है इसके साथ, -4i कैप -6j कैप और ये प्लस 26k कैप को अगर मैं डॉट कराऊँ यहाँ पे तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब डॉट में क्या करते हैं, i को साथ कोफिशिएंट लगा दो तो होगा -8, 4 दूना 8 हो जाएगा। ये 6 का मल्टीप्लाई होगा p में तो होगा -6p हो जाएगा बेसिकली, और होगा यहाँ पे 26, ये होगा 26 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब इसको सिंप्लीफाई करो यहाँ देखो, तो ये होगा 8 और 8 माइनस में 26 प्लस में, तो ये बेसिकली घट जाएगा। तो घटने का हमारे पास आएगा, देखो कितना आएगा, ये आएगा 18, ये कितना आएगा 18 आ जाएगा, और ये 18 हो जाएगा, और ये होगा -6p इज इक्वल टू 0। अगर आप इसे ट्रांसपोज करो इधर भेजो तो ये आपको होगा -18 इज इक्वल टू कितना होगा 6p होगा। तो इसको ध्यान देखो तो आपके पास पता कितना आएगा, -18 अपन कितना आएगा 6, अरे डिवाइड में आएगा भाई, देखो 6 डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में आएगा तो p जो हमारे पास आएगा वो कितना आएगा, p इज इक्वल टू आएगा -3। इस तरीके से ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, b वाला क्या होगा, इसका करेक्ट होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 ना, क्वेश्चन नंबर 9 देखो सब लोग, इसमें क्या करना है मेरे पास, क्या है कि द वैल्यू ऑफ i कैप क्रॉस j कैप डॉट i कैप j कैप क्रॉस i कैप डॉट k कैप की वैल्यू बताना। तो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, वैसे फिजिक्स में होता है, 11th के अंदर होता है, अभी वेक्टर में आप पढ़ लेते हो, इसको सीख लेते हो। तो ये देखो हमारे पास होगा j डॉट i, ये होगा क्रॉस i। एक बार क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। अब इसको पता होगा एक साइक्लिसिटी इसमें होती है i j में, कि i के बाद j आता है, j के बाद क्या आता है, k आता है, तो ये साइकिल प्लस में चलती है, ऐसे ये पॉजिटिव वाला साइकिल होता है। ठीक है, तो देखो i से j चले हो, i से j, तो इसका आंसर क्या होता है, i से j चलने का आंसर क्या होता है, k कैप। तो इसका आंसर क्या होगा, k कैप डॉट i कैप। अब j से जब i चलोगे तो उल्टा चल दिए, j से i मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलते हो, एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा -k कैप आएगा। अब सबको पता है कि तुम लोगों की सबको पता है कि यहाँ पे कि डॉट होगा, ये डॉट k कैप होगा यहाँ पे। अच्छा k डॉट i मतलब दोनों जब अलग अलग होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट कितना होता है 0, क्यों, क्योंकि इसमें एंगल 90 होगा। हाँ, इसके अंदर k का कितना होगा, डॉट होता है 1, तो इसका आंसर आपका होगा 1। तो ओवरऑल मिला के आपका आंसर कितना आएगा, -1। ये हो गया। जिसको एकदम समझ नहीं आ रहा उसके लिए क्या है, एक आइडिया है, याद कर लो कि i क्रॉस j की वैल्यू कितनी होती है, हमारे पास होती है k कैप होती है, j क्रॉस k की वैल्यू कितनी होती है, साइकिल की तरह याद करना यार, i कैप होगा, और k डॉट j की यहाँ पे i डॉट j कितना k कैप, j डॉट k i कैप एंड k डॉट i k क्रॉस i, ये हमारे पास होता है j कैप, ये होता है। ठीक है, और इसमें क्रॉस में क्या ऐसे सॉल्व में आता है, अगर क्रॉस में अगर सेम हो तो उसका आंसर क्या होता है 0। जैसे i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k, इन सब का आंसर क्या होता है 0 होता है। ऐसे आप ऐसे भी कर सकते हो, कदम उल्लान हो, या जैसे डॉट में भी होता है, हाँ डॉट में होता है i डॉट j की वैल्यू 0 होती है, j डॉट k की वैल्यू भी 0 होती है, और k डॉट i की वैल्यू भी क्या होती है 0 होती है। लेकिन i डॉट i की वैल्यू 1 होती है, j डॉट j की वैल्यू 1 होती है, और ये भी k डॉट k की वैल्यू भी कितनी होती है 1। मतलब ऐसे आप लर्न करना, लर्न कर लो, वरना फिर ऐसे ही आप साइक्लिसिटी बना के चला दो i j k का, कि i और j का अगर क्रॉस करा रहे हैं तो k क्या पाएगा, और j और i का कराएंगे तो उल्टा करा दिया, एंटी क्लॉकवाइज चला दिया, तो इसका -k क्या पाएगा, k का k में डॉट लाएंगे तो -1 होगा, और k डॉट i के हमारे पास करने पर क्या आएगा 0 आएगा। और फिर इसके बाद इसकी वैल्यू -1 रख दिया हमसे, हमारे पास -1 आ गया, तो -1 ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी वाला। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है ये ना, ये वाला क्वेश्चन,
10 नंबर। इसमें बोला है कि a प्लस बी वेक्टर इक्वल टू इतना, बी वेक्टर a वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b वेक्टर। तो आसान सा क्वेश्चन है, देखो यहाँ वैल्यू पुट करो कि सर a प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप ना। अब आपको निकालना है कि आपको बी वेक्टर निकालना पड़ेगा, तो बी वेक्टर बोलो कैसे आएगा, तो इसको इधर से करो शिफ्ट, तो बी वेक्टर इज नथिंग बट आई कैप माइनस ए वेक्टर ना। एंड व्हाट अबाउट ए वेक्टर, तो ए वेक्टर आपका ये है, इसको आप रख दो यहाँ से उठा के कि सर ए वेक्टर को वैल्यू पता हमें, तो बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना आएगा, आई कैप डॉट सॉरी आई कैप माइनस ब्रैकेट में आएगा 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ यहाँ से तो हमारे पास आएगा यहाँ पे b वेक्टर इज इक्वल टू आएगा i कैप, ये होगा यहाँ जाएगा तो माइनस आई कैप माइनस 2i कैप, ये यहाँ पे जाएगा तो प्लस 2j कैप आएगा, और ये यहाँ पे जाएगा तो माइनस 2k कैप आएगा। नाउ अब इसके बाद हमें करना क्या है कि i से i जो भी हो रहा है सब्ट्रैक्ट कर लो यहाँ से, यहाँ हमारे पास आएगा माइनस आई कैप आएगा, और ये कितना आएगा प्लस 2j कैप आएगा, और लास्ट वाला हमारे पास आएगा माइनस 2k कैप। अगर मैं यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो मॉड लगा देंगे, बेसिकली यहाँ कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, ओवरऑल मिला के सॉल्व करेंगे तो -1 का होगा कितना 1, और 2 का स्क्वायर होगा 4, 2 का स्क्वायर होगा 4, ये 9 हो जाएगा, 9 की वैल्यू कितनी आती है 3। तो ऑप्शन नंबर हमारा इससे जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, जिसका ऑप्शन है 3। क्वेश्चन नंबर 11, देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना, हमें क्या करना है, इसमें बोला है डायरेक्शन कोसाइन इतने का, इस लाइन का हमें निकालना डायरेक्शन कोसाइन। इसमें क्या होगा कि x माइनस 1 अपान 2, y माइनस 1 अपान कितना होगा 3, और 2z माइनस 1 अपान कितना हो गया 12। अब देखो प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में क्या है कि ये क्वेश्चन का जो फॉर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। क्वेश्चन में जो लाइन की इक्वेशन होता है उसमें आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि ऐसा होना चाहिए x माइनस a अपान x माइनस x1 अपान a, y माइनस y1 अपान b, और z माइनस z1 अपान c। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है इस लाइन के इक्वेशन फॉर्म का ना। अगर आप कार्टेशियन फॉर्म बोलो तो लाइन की इक्वेशन ऐसा होता है। तो सर यहाँ पे प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम क्या, पहले प्रॉब्लम ये है कि y कोफिशिएंट यहाँ प्लस, यहाँ क्या है माइनस। तो तुम्हारा पहला कर्तव्य बनता है कि तुम यहाँ से क्या करो कि माइनस को क्या करो कॉमन निकालो, माइनस बाहर निकालो, माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये क्या होगा, y जो प्लस में है वो पहले क्या हो जाएगा माइनस में, ये होगा नीचे -3 हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। माइनस कॉमन लोगे तो ऑब्वियस सी बात है माइनस वाला y प्लस हो जाएगा, 1 माइनस में हो जाएगा। यहाँ z कोफिशिएंट देखो 1 है, यहाँ पे z कोफिशिएंट 2 है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, 2 कॉमन लेना पड़ेगा, 2 कॉमन लोगों तो होगा z। अब प्रॉब्लम यहाँ पे 2 है ही नहीं, तो 2 नहीं है तो यहाँ पे क्या आएगा 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास अपान क्या बनेगा, यहाँ पे अगर ध्यान दो तो यहाँ से अपान में आएगा 2, नीचे आएगा 12। अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ये आएगा 6। अच्छा इस माइनस उतार लो नीचे, तब यहाँ से क्या आएगा x माइनस 1 अपान 2, ये होगा हमारे पास y माइनस 1 अपान -3, और होगा z माइनस 1 अपान 2 अपान क्या आएगा 6। तुमको पता है कि डायरेक्शन देने के लिए यही वेक्टर नीचे वाला होता है, तो डायरेक्शन वेक्टर जो मेरे पास आएगा, जो बी वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, ये आएगा 2i कैप माइनस 3j कैप और प्लस 6k कैप। ये ही होता है डायरेक्शन वेक्टर, मतलब ये बताता है लाइन किसके पैरेलल है। अगर ये डायरेक्शन वेक्टर है तो इसी का कॉस निकाल लो, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, तो इससे हमें क्या निकला डायरेक्शन कोसाइन निकल जाएगा। तो कॉस अल्फा सबको पता है, कॉस अल्फा यानी डायरेक्शन कोसाइन में हमें निकालना क्या होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। तो कॉस अल्फा हमें निकालना है, तो कॉस अल्फा कितना होगा, आई का कोफिशिएंट अपान होल का मैग्नीट्यूड कितना आएगा 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस ये होगा प्लस होगा 6 का स्क्वायर। अगर इसको मैं सॉल्व करूँ, इसको सिंप्लीफाई करूँ तो कितना आएगा, यहाँ आएगा 2, और यहाँ 2 का स्क्वायर होगा 4, ये होगा कितना 9, ये होगा 36, 36 4 40, 40 तो 49, 49 का वैल्यू कितना होता है 7, तो 2/7 ऑब्वियस सी बात है। तो कॉस बीटा अब हम बेवकूफ़ी निकालेंगे नहीं, डायरेक्ट देख लेंगे। कॉस बीटा कोफिशिएंट यहाँ पे आएगा -3, ऑब्वियस सी बात, इसके नीचे भी सबका मैग्नीट्यूड होगा ऑब्वियस। यहाँ 2 का स्क्वायर, यहाँ होगा -3 का स्क्वायर प्लस कितना आएगा 6 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो तो आपका आएगा -3/7। तो दो ऑप्शन आपको पता चल जाएगा कहाँ पे आपका आंसर चल रहा है। तो एक तो होगा 2/7 -3/7, तो 2/7 प्लस 3/7 है 2/7, ये तो गलती है आपका। तो 2 अच्छा दो ऑप्शन तो ये दोनों ये दोनों कट जाएंगे आपका, यानी ऑप्शन नंबर सी और डी में कोई एक हो सकता है। अब देखते हैं लास्ट लॉ क्या होगा। लास्ट लॉ भी देख लो, कॉस गामा हमारे पास क्या आएगा, कॉस गामा मैं इधर लिख देता हूँ। अगर मैं कॉस गामा की बात करूँ तो गामा देखो हमारे पास आएगा ये वाला, इसका कोफिशिएंट किसका है, ये इसका के का 6/√, जो हमारे पास वैल्यू दिया है किसका दिया है 2 का स्क्वायर, ये हो गया -3 का स्क्वायर प्लस कितना होगा, लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे सिंपल होगा, हो जाता है यहाँ पे 6 का स्क्वायर, सॉरी ये कितना होगा 6 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 क्या आएगा 7। तो पूरी कहानी में क्या निकल गया है, एक हमारे पास आया 2/7, एक आया 2/7, अगला आया -3/7,
और उसके बाद वाला जो हमारे पास है 6/7। तो इस तरीके से ऑप्शन आपको जो मैच कर रहा है वो ऑप्शन नंबर आपका है कौन सा, डी ऑप्शन, क्योंकि डी ऑप्शन में देखो 2/7 -3/7 6/7 ये वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो हमारे पास बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ P ऑफ A बाई B, बेसिकली ये दिया हमारे पास, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो P ऑफ A बाई B दिया हमारे पास, P ऑफ A हमारे पास दिया है कितना 0.4 और P ऑफ B हमारे पास दिया 0.8। हमसे पूछा क्या सवाल में, बताओ P ऑफ B बाई A क्या होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले आप P ऑफ B बाई A तुमको निकालना है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसमें, देखो कैसे निकालेंगे। तो एक काम करते हैं, पहले इसका फॉर्मूला बनाओ। सबको पता है फॉर्मूला इसका होता है P ऑफ B बाई A इज़ नथिंग बट, इसका फॉर्मूला जो होता है P ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A अपॉन नीचे वाला डिवाइड, नीचे वाला क्या है P ऑफ A, हमें ये करना पड़ेगा। अब यार हमें देखो क्वेश्चन में ये पता है P ऑफ A पता है 0.04 है, हमें ये नहीं पता कि P ऑफ B इंटरसेक्शन A कितना होगा। तो पहले हम इसके लिए जुगाड़ करते हैं, यार कुछ ऐसा करें जहाँ से हमारे वैल्यू निकल गया है। मैं कहा ये इन्फॉर्मेशन इसका यूज करें, चलो देखो तुमको गिवन है कि P ऑफ A बाई B कितना होता है। तो सबको पता है कि ये जो दिया है इसका क्या करते हैं, बेसिकली ये होता है P ऑफ A इंटरसेक्शन अपन P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपन नीचे वाला P ऑफ B। अब वैल्यूज रख दो, तो P ऑफ A बाई B हमारे पास कितना आएगा 0.3। अच्छा P ऑफ A इंटरसेक्शन B मुझे बताना है, तो मैं इसको निकालूंगा, A इंटरसेक्शन B कैसे आएगा। अच्छा P ऑफ B कितना सवाल में सर 0.8, तो पॉइंट का हिसाब थोड़ा करना सबको आना चाहिए, पॉइंट का प्रोडक्ट गलत ना होना चाहिए यहाँ पे। 0.3 इंटू 0.8 अगर इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा, P ऑफ A इंटरसेक्शन B, सिंप्लीफाई करेंगे हम इसको तो आई थिंक हमारे पास आएगा 8 3 24 हो जाएगा और 0.24 हो जाएगा। बेसिकली हमारे पास होगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो आंसर मेरे पास आ गया, पहले आंसर तो भी नहीं है, मतलब इंटरसेक्शन वाला हिसाब हो गया, तो 0.025 पहले तो हो गया, ठीक है। अब इसका हमें करना क्या है कि अब इसको हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, कि वैल्यू कैसे पुट करेंगे, तो यहाँ पे P ऑफ B बाई A अगर मुझे निकालना है तब उठा के यहाँ वैल्यू रखो यहाँ पे कि सर इसके प्लेस पे ये बैठ सकता है, बिल्कुल बैठ सकता है, क्योंकि B इंटरसेक्शन A या A इंटरसेक्शन B बोथ आर द सेम थिंग। तो 0.24 हो जाएगा, यहाँ रख दो आप। हाँ P ऑफ A कितना है, P ऑफ A सर क्वेश्चन में 0.4। अब थोड़ा ये सेट कर लो ध्यान से। अच्छा पॉइंट हटाने के लिए क्या करो, आप पॉइंट हटा दो या फिर देखो ध्यान से आप 100 से ऊपर मल्टीप्लाई करो 100 से नीचे, इससे क्या होगा कि पॉइंट हट जाएगा। ऊपर आएगा आपका 24, नीचे कितना आएगा पता है 40 आएगा। कैसे पता, क्योंकि यहाँ पे 2400 होगा, 2400 में पॉइंट लगाओगे दो प्लेस पे पॉइंट लगेगा तो पॉइंट हट जाएगा। यहाँ 400 होगा तो 400 में 0.1 प्लेस पे आएगा तो 40 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास ये आई थिंक ये आएगा मेरे पास 4 6 का 24, 4 दाम में 40, यानी 4 6 जा 24, 4 10 जा 40 और 10 से डिवाइड करो 6 में 0 पॉइंट क्या आएगा 6। ऐसा ऑप्शन आपको कौन सा है, ऑप्शन नंबर आई थिंक ए वाला आपका करेक्ट इसका ना। क्वेश्चन नंबर 13 देखो हमें निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, वैल्यू निकालना है k का। और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन है कि fx इक्वल टू 3x प्लस 5 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड kx स्क्वायर इफ x इज लेस देन 2। हमसे पूछा अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो बताओ कि k की वैल्यू क्या आएगी ना। तो k की वैल्यू हमारे पास निकालना है, तो कैसे करेंगे, आप क्या करें यहाँ पे, तो करना क्या हमें बेसिकली यहाँ पे निकालना है लिमिट। बेसिकली ना क्या करना, अगर देखो अगर fx आपका कंटिन्यूअस है ना, फंक्शन आपका अगर कंटिन्यूअस है तो इसका फ़ायदा क्या होगा, कंटिन्यूअस होने का मतलब होगा कि LHL इज इक्वल टू क्या आपका होगा RHL, और ये दोनों बराबर होना चाहिए। अब इसी बात फंक्शन की वैल्यू इक्वल होना चाहिए, फंक्शन की वैल्यू फाइनल नंबर के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अब कितने पे चेक करना है, मुझे पता है कि लिमिट भी बदल रही कितने पर 2 पर फंक्शन अपना चेंज हो रहा है, तो लिमिट को वैसे ही हम चेंज करेंगे कि लेफ्ट पे क्या होगा, x की वैल्यू जब 2 से कम हो तब कितना fx होता है, और x की वैल्यू जब 2 से ज़्यादा हो तब कितना आपका fx होता है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है। तो 2 से कम की बात करें तो 2 से कम कौन सा है, देखो 2 से कम नीचे वाला है, तो बेसिकली ये कितना आएगा यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 2 से लेस, तो क्या आएगा kx स्क्वायर आएगा। इसमें 2 से ज़्यादा कौन सा हमारे पास है, ये वाला है, तो लिमिट x टेंड्स टू क्या होगा 2 से ज़्यादा, मतलब 2 से हल्का सा ज़्यादा, तो कितना होगा 3x प्लस 5 होगा। अब MCQs है तो उसको फटाफट सॉल्व करो यहाँ से, तो k आएगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर आएगा, यहाँ होगा 3, यहाँ पे आएगा इंटू 2 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 5, तो सॉल्व करें यहाँ पे k 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, ये 3 दूना कितना होगा 6 प्लस 5। इफ़ यू सॉल्व दिस तो आपको मिलेगा कितना 4k इज इक्वल टू कितना आएगा 11 एंड द k इज इक्वल टू आपके पास आएगा 11/4। तो आई होप आपका आंसर इसमें मिल गया हो। कौन सा ऑप्शन आपको होगा, ऑप्शन नंबर होगा कि 11/4, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा डी ऑप्शन इज करेक्ट।